ठीक है, देखिए आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं प्लांट किंगडम। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट किंगडम को क्लासिफाई कैसे किया गया है। देखिए प्लांट किंगडम जो है हमारा, यानी कि हम लोग जो फाइव किंगडम सिस्टम की बात कर रहे थे पढ़ते हुए हम लोग यहाँ तक आ गए। हम लोगों ने मोनेरा पढ़ा है, प्रोटिस्टा पढ़ा है, फंजाई पढ़ लिया, तीन चीजें हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब आ रहे हैं प्लांटी यानी प्लांट किंगडम के ऊपर, फिर एनिमेलिया के ऊपर आ जाएंगे। ये जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स। ठीक है, 9th क्लास की एनसीईआरटी उठाएंगे, पुरानी वाली जो अभी रिवाइज नहीं हुई थी, उसमें कुछ और तरीके से दिया हुआ है आपको, लेकिन इसी तरीके से पढ़ना है। तो क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स दो तरीके से पहले बांटा। वो प्लांट जो सीड नहीं प्रोड्यूस करते थे और वो प्लांट जो सीड प्रोड्यूस करते थे, और जिनमें सेक्स ऑर्गन्स विजिबल थे और जिनमें सेक्स ऑर्गन्स इनविजिबल थे, यानी कि सामने की तरफ नहीं दिखेंगे, हैं बट इनविजिबल। ठीक, अब इसको फर्दर बांट दिया गया तीन पार्ट पे, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा। इसमें सेक्स ब्रायोफाइटा से थैलोफाइटा थैलस लाइक बॉडी, हमने आपको बताया, जिसमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। थैलस लाइक बॉडी यानी कि आपको कोई बॉडी दे दी गई कि ये प्लांट है। अब इसको आप प्लांट कह रहे हैं, तो इसमें किसको आप रूट कहेंगे, स्टेम कहेंगे, लीफ कहेंगे, पता नहीं। अगर आपको इस तरीके की कोई बॉडी मिले, जैसे आपने देखा एल्गी पड़ा होता है, तालाब के ऊपर काई पड़ी होती है, अब आप काई को उठाइए, आप उसे रूट कहेंगे, लीफ कहेंगे, स्टेम कहेंगे, क्या कहेंगे? अगर आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं तो आप कहेंगे कि ये बॉडी कैसी है, ये थैलस है। क्या है? थैलस। और थैलस जिसमें रखे जाते हैं वो थैलोफाइटा है। पहले फंगस को भी थैलोफाइटा में ही रखते थे, फिर फंजाई को अलग किंगडम में बना दिया। फंजाई जो थे वो थैलस थे। फंजाई किंगडम किसने दिया था? किंगडम फंजाई कौन और नहीं दिया था। फंजाई किंगडम किसने दिया है? ब्लैक करके थे ना। नहीं, ये देखकर यार उन्होंने तो फंजाई को अलग किया। ठीक है, तो थैलोफाइटा, अब हम इसको थैलोफाइटा में फंजाई को नहीं रखेंगे, हालांकि इसकी बॉडी भी थैलस लाइक होती है। यस सर। यहां हम प्लांट किंगडम में थैलोफाइटा में रखते हैं एल्गी। ठीक, फिर आ जाता है ब्रायोफाइट, फिर आ जाते हैं टेनोफाइट। इनकी इसमें देखिए, इसमें लीफ, रूट और स्टेम एब्सेंट है, यानी पता ही नहीं है कि रूट क्या है, लीफ क्या है, स्टेम क्या है। उसमें stem like, थैलस है, इसमें लीफ लाइक, stem रूट like, लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। और जैकेट और हाँ, टेरिडोफाइटा जो है उसमें आपको क्या मिल जाएंगे, लीफ, रूट और स्टेम बिल्कुल मिल जाएंगे ओरिजिनल। अब यहीं पे एक और बात कर लेते हैं, सीधा सीधा देखिए, आप लिखते चलिए, पॉइंट बनाना है तो पॉइंट बनाते चलिएगा, स्ट्रक्चर इसकी बात जो हम कर रहे हैं। अब एक पॉइंट और बना रहे हैं, पॉइंट देखिएगा जरा। आपने कहा एल्गी जो थे वो थैलस लाइक थे। एल्गी में सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो नॉन जैकेटेड है, इसमें सेक्स ऑर्गन्स जैकेटेड है, और इसमें कुछ में सेक्स ऑर्गन्स में जैकेट मिलेगी, कुछ में नहीं मिलेगी। यहां पे लीफ लाइक, रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें ट्रू लीफ, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम। इसमें वैस्कुलर बंडल एब्सेंट है। क्या है? वैस्कुलर बंडल्स एब्सेंट है, जबकि यहां वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, एब्सेंट है। जो एब्सेंट है। ठीक है, उसमें यहां पे भी वैस्कुलर बंडल एब्सेंट है और यहां प्रेजेंट है। क्लियर है? वैस्कुलर बंडल यहां प्रेजेंट, इन दोनों में एब्सेंट। तो अगर जिसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं उसको एक और तरीके से क्लासिफाई किया गया, उन्हें ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। ट्रैकियोफाइटा। ट्रैकियोफाइटा। तो अगर पूछा जाए, या इसी को वैस्कुलर भी कहते हैं, वैस्कुलर। तो अगर पूछा जाए वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कौन से हैं, तो वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कौन है? टेरिडोफाइट्स। अगर नॉन वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स की बात आ रही है तो ब्रायोफाइटा और एल्गी। ठीक है, ब्रायोफाइटा और एल्गी। आप एनसीईआरटी में देखिए, उन्होंने थैलो नहीं कहा, उन्होंने एल्गी, ब्रायो, टेरिडो कर दिया। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी लेवल पे आप इसे देखिए। ठीक, ये बातें हो गई आपकी, कोई दिक्कत इसमें? चल, अब देखिए एल्गी को भी फर्दर बांट दिया उन्होंने तीन पार्ट में। एल्गी को फर्दर कितने पार्ट में बांटा? तीन पार्ट में। क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, रोडोफाइसी और क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी का मतलब जो ग्रीन एल्गी होंगे, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, और रोडोफाइसी मतलब रेड एल्गी, क्लोरो मतलब ग्रीन।
ठीक है। तो रेड, ग्रीन और ब्राउन 3 तरीके के एल्गी में बांट दिया ग्रुप। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्रायोफाइटा को बांट दिया हेपेटिक ऑप्सिडा, एंथोसेरोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। अब बात आती है कि आप में कौन से, आप में एंथोसेरोटॉप्सिडा एनसीईआरटी में नहीं लिखे। हेपेटिक ऑप्सिडा है जिसको लिवर वॉर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिवर वॉर्ट भी बोल देते हैं। और ब्रायोप्सिडा ये आपके कौन है? एंथोसेरोटॉप्सिडा में क्या जाते हैं, इनको कहते थे, मतलब आपके एनसीईआरटी ने लिखा है लेकिन कहते क्या थे, ये कहते थे हॉर्न बर्ड्स, ठीक है। और ये तो आपके ब्रायोप्सिडा थे मॉस, इसमें रखे जाते हैं कौन? मॉस रखे जाते हैं, ठीक है। समझ में आई बात नहीं? अब आ जाते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट को फर्दर क्लासिफाई किया गया सिलियोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा, 4 पार्ट में, ठीक है। सिलियोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। आपको पूरा वाइड बताएंगे एक एक चीज किसमें क्या होता है, लेकिन पहले आप ओवरव्यू ले लीजिए सबका क्लासिफिकेशन का, ठीक। ये क्या थे? ये थे आपके क्रिप्टोगैम्स। हमने क्रिप्टोगैम्स की बात बताई। फिर से एक बार देख लेते हैं। प्लांट किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक थे क्रिप्टोगैम्स, दूसरे फेनोलोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जिसमें सीड नहीं मिलते थे और इनके सेक्स ऑर्गन इनविजिबल रहते थे। फेनोलोगैम्स में सीड मिलते थे और उनके सेक्स ऑर्गन्स विजिबल थे। क्रिप्टोगैम्स को बांटा गया 3 पार्ट में, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो। एल्गी को बांट दिया गया 3 पार्ट में, ब्राउन, रेड, ग्रीन। ब्रायोफाइटा को बांट दिया गया 3 पार्ट में, हेपेटिक ऑप्सिडा, एंथोसेरोटॉप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। एंथोसेरोप्सिडा जो है, एंथोसेरोप्सिडा को एनसीईआरटी ने रखा ही नहीं, कंसीडर ही नहीं किया कि ये भी कोई है। तो आप अगर एनसीईआरटी लेवल पे चलेंगे, अपने नीट लेवल पे, तो आप एंथोसेरोप्सिडा को छोड़ देंगे, आप लिवर बर्ड और मॉसेस को पकड़ेंगे, ब्रायोप्सिडा। टेरिडोफाइटा में बांट दिए गए हैं 4 पार्ट, सिलियोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। अब बात अरे हैं लिखे हुए भाई, आपके लिखे हैं टेरिडोफाइट्स में, लिखे हैं एनसीईआरटी में, ठीक है। लास्ट लाइन जरा पढ़ेंगे आप, तब तो आपको पता चलेगा कि इसमें 4-5 लिखे हुए लास्ट लाइन में, ठीक। अब देखिए सिलियोप्सिडा ये सब जो है, इसमें बात आ जाती है स्पोर्स की। जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो बात आ जाती है स्पोर्स, ठीक। जो ब्रायोप्सिडा तक की बात थी, ब्रायोफाइट्स में लगभग सभी के सभी ब्रायोफाइट्स में एक ही तरह के स्पोर होते थे, तो होमोस्पोरस होते थे। लेकिन टेरिडोफाइट्स में कुछ होमोस्पोरस थे और कुछ हेट्रोस्पोरस थे, तो उसी के बेसिस पे इधर इनको भी बांटा गया है। कुछ होमोस्पोरस हैं, कुछ हेट्रोस्पोरस हैं, आपको अलग अलग नाम पूछे जाएंगे, बताए भी जाएंगे, ठीक। ये तो बात अभी हो गई अपनी कौन से क्रिप्टोगैम्स की। अब आ जाते हैं फेनोलोगैम्स। फेनोलोगैम्स यानी सीड वाले, जिनमें सीड आएगा। फेनेरो मतलब होता है सीड, गैमा मतलब होता है बियरिंग, जो सीड बियरिंग है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि फेनोलोगैम्स मतलब इसमें सीड होगा। अब 2 नाम आते हैं इसमें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म्स को 3 पार्ट में बांटा गया है, साइकेडस, कोनिफेरस और नीटोप्सिडा, नीटेल्स, ठीक है। तो यहां पे साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और नीटोप्सिडा लिखा है। ये जी को जी नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट रहता है, नी से नीटोप्सिडा। नीटेल्स, जिंको बाइलोबा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो नाम आएगा। ये सब फॉसिल में चले गए। तो अब सिर्फ 2, साइकेडोप्सिडा और कोनिफेरा, साइकस और पाइनस। इन्हीं तो सब लिविंग फॉसिल बोलते हैं। यही लिविंग फॉसिल है, यस, यही लिविंग फॉसिल है, जिंको जिसे आप पढ़ रहे थे। तो साइकेडोप्सिडा और कोनिफेरोप्सिडा, ठीक। यहां पे क्या रखे जाएंगे? साइकस, और इसमें पाइनस हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी। लेकिन क्या क्या पढ़ रहे हैं हम वो भी आपको बताते जा रहे हैं, एक ओवरव्यू ले लीजिए। फिर आ जाते हैं एंजियोस्पर्म के ऊपर। एंजियोस्पर्म्स जो है वो आपको पता ही है, एंजियोस्पर्म यानी जिसमें सीड है। यहां पे जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब होता है सीड, ठीक है। तो स्पर्मा मतलब सीड हो गया, नेकेड सीड यानी जिसके सीड के ऊपर सीड कोट नहीं होगा, कवरिंग नहीं होगा, सीड कोट एब्सेंट होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको जो ओव्यूल होगा, ओव्यूल के ऊपर कोई भी आपको ओवरी वाला गार्ड नहीं मिलेगा, सिर्फ ओव्यूल मिलेगा जिम्नोस्पर्म। यहाँ आपको ओवरी के अंदर ओव्यूल मिलता है, ठीक है। तो जो ओवरी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? सीड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरी यहाँ जो है वो फ्रूट बनाएगी, ओवरी फ्रूट बनाएगी, और ओव्यूल जो है वो क्या बनाएगा? ओव्यूल बनाएगा सीड,
और जो ओव्यूल सीड बना रहा है वो सीड किसके अंदर है? ओवरी ओवरी के अंदर ही होगा, यानी फ्रूट के अंदर हो जाएगा। ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सीड में, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। Yes. अब ये भी दो तरीके के होंगे, डाइकॉट और मोनोकॉट, यानी जिसमें दो कॉटिलिडन्स होंगे या जिसमें एक कॉटिलिडन होगा। ठीक, ये एक ओवरव्यू है आपके प्लांट किंगडम का। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। क्या आपने कहा? क्रिप्टोगैम्स, फेनोलोगैम्स, जो जिनमें सीड बन रहे हैं, जिनमें सीड नहीं बन रहे। नहीं बन रहे हैं तो आ गए तीन पार्ट में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा में रख दिए गए एल्गी, यानी जिनकी बॉडी में रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएशन नहीं, जिसमें लीफ लाइक, रूट लाइक, स्टेम लाइक बॉडी है ट्रायोफाइट, और जिसमें ट्रू लीफ, ट्रू रूट्स और ट्रू स्टेम है वो टेरिडोफाइट। एल्गी में हमने आपको बताया यहाँ पे क्या नहीं होगा, वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होंगे, इसमें भी वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होंगे, बट इसमें वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होंगे। वेस्कुलर बंडल में दो चीजें आती हैं, कौन? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम बना होता है ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स का। फ्लोएम बना होता है सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स का। आप देखिए तो इसमें दो नंबर वाली चीजें उड़ा दीजिए। 2 नंबर पे क्या होता है? यहाँ पे हमने क्या कहा? ट्रैकिड्स, वेसल्स, यहाँ वेसल्स नहीं होंगे, वहाँ कंपेनियन और यहाँ सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, तो यहाँ कंपेनियन सेल्स नहीं होंगी। ठीक है, Yes. तो ये याद रखिएगा कि टेरिडोफाइट में वेसल्स एब्सेंट होती हैं जाइलम में, और कंपेनियन सेल एब्सेंट होती है फ्लोएम में। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे जब डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हो गए, ये नॉन वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हो गए। क्लियर है? दूसरी बात, यहां से एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है, यहां से एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाता है, तो इसको एम्ब्रियोफाइटा में भी रख देते हैं। इन दोनों को किस में रख देते हैं? एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। फाइटा। अभी जैसे हमने आपको बताया था एक और फाइटा, कौन सा फाइटा बताया था? टेरिडोफाइट्स को वेस्कुलर वेस्कुलर को बताया था, वेस्कुलर ब्रैकियोफाइटा। ब्रैकियोफाइटा। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये एम्ब्रियोफाइटा में नहीं है तो नॉन एम्ब्रियोफाइटा में रखा है। समझ में आई बात है? Yes, sir. तो याद रखिएगा, कभी अगर पूछ लिया जाए एम्ब्रियो कहाँ शुरू हुआ है तो टेरिडोफाइटा। एल्गी का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों होगा। अभी आ रहे हैं लोग एल्गी के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये अपना जनरल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, क्रिप्टो, फेनेरो, थैलो, ब्रायो, टेरिडो। फिर टेरिडो को बांट दिया गया 3 पार्ट में, ब्रायो को बांट दिया गया टेरिडो को 4 पार्ट में, ब्रायो को 3 पार्ट में और एल्गी को 3 पार्ट में। एल्गी के कितने पार्ट? 3। कौन से? ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी को क्या कहते हैं? क्लोरोफाइसी। ब्राउन एल्गी को क्या कहते हैं? फियोफाइसी। और रेड एल्गी क्या कहते हैं? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी। आपको इसकी टेबल भी पता होगी। यस सर। उसमें आपको सबसे पहले रेड एल्गी दिया हुआ है, सबसे पहले ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ब्राउन है। तो इसमें जो क्लोरोफिल ए और बी मिलता है, इसमें क्लोरोफिल ए और सी मिलता है, और फिर इसमें जो है क्लोरोफिल ए और डी मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी हो गई। अब हमने आपको बताया कि ब्रायोफाइटा में आपको पढ़ना है लिवरवर्ट और मॉसेस। आपको हेपेटिक ऑक्सीडा यानी हॉर्नवर्ट्स आपको नहीं लेना है। ठीक, इसके बाद बात कर लेते हैं हम आपकी किसकी? टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में हमने आपको बताया 2 तरीके के स्पोर्स बनते हैं। कुछ ऐसे हैं जो होमोस्पोरस कंडीशन रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन रखते हैं। 2 तरीके के स्पोर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं फेनोरोगैम्स। फेनोरोगैम्स जो होते हैं उसको बांट दिया है 2 पार्ट में, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स जिसमें नेकेड सीड्स होंगे, उसमें रख दिए हैं 3 पार्ट, साइकेडेल्स, कोनिफेरल्स और नीटेल्स, या साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और नीटोप्सिडा। तो यह नीटोप्सिडा जो है वो आपको लिविंग फॉसिल बनाएगा, जिनको इसी का एग्जांपल होता है। कोनिफेरोप्सिडा में आ जाते हैं पाइनस, और साइकेडेल्स में आ जाते हैं साइकस। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स यानी एंजियो का मतलब हो गया कवर्ड और स्पर्म मतलब हो गया सीड, यानी इसके सीड्स होंगे वो कवर्ड रहेंगे। आप देखिए यहाँ पे तो डाइकॉट और मोनोकॉट, जिसमें 2 कॉटिलिडन्स बनेंगे और जिसमें 1 कॉटिलिडन बनेगा। सीड जो बन रहा है वो किसका मॉडिफिकेशन है? ओव्यूल का। और जो फ्रूट बन रहा है वो किसका मॉडिफिकेशन है? वो है ओवरी का। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बिकम्स फ्रूट, सीड ओव्यूल बिकम्स सीड एंड ओवरी बिकम्स फ्रूट। क्लियर है? Yes. तो ये बातें हमारी हो गई किसकी? क्लासिफिकेशन की। अब बढ़ते हैं आगे, और अगली चीज एल्गी।